आज आज की क्लास में भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में देखेंगे। ठीक है। इससे इस टॉपिक से ना इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। रीज़न क्या है? अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं। ठीक है, वो तो है। प्लस निर्वाचन आयोग पर अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार उसने कानून भी बनाए हैं। ठीक है। तो इस कारण से ये जो मुद्दा है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। और आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो अभी तक निर्वाचन आयोग के बारे में? पढ़े हो? आज के क्लास में कुछ नया जानने को मिलेगा। ठीक है। आप लोग आगे आ जाओ ना, आगे तो सीट खाली है। हाँ, आगे आ जाओ। इधर भी सीट खाली है, उधर भी है। भारत का निर्वाचन आयोग या इसे और क्या कहते हैं, चुनाव आयोग भी कहते हैं। ठीक है। हमारे संविधान के कौन से भाग में बताया गया है? सबसे पहले कुछ बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर एडवांस पे जाएंगे। ठीक है। तो कौन से भाग में है ये? भाग 15, अनुच्छेद। ठीक, 324 से 329। तो भाग 15 अनुच्छेद 324 से 29 में बताया गया है भारत के निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वतंत्र है और स्थायी निकाय है ना। एक स्वतंत्र एवं स्थायी निकाय। स्वतंत्र है मतलब किसी पे डिपेंड नहीं है। ठीक है। भारत के संविधान में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है। ये संस्था किसी पे निर्भर नहीं है, सरकार पे निर्भर नहीं है बेसिकली। ठीक है। स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए। और स्थायी कहने का क्या मतलब है? कुछ देश ऐसे हैं जहां पर चुनाव के समय में निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है, चुनाव का खत्म हुआ और निर्वाचन आयोग का कार्यकाल समाप्त। भारत में ऐसा नहीं है, स्थायी निकाय है। ठीक है। तो ये हमेशा चलते रहती है। ठीक है। तो इसलिए कहा गया है एक स्वतंत्र है और स्थायी निकाय। ठीक है। इसका गठन कैसे होता है? निर्वाचन का गठन कैसे होता है? पढ़ो। देखो, निर्वाचन आयोग गठन बोलने का मतलब है संरचना की बात कर रहा हूं, निर्वाचन आयोग में होते कौन कौन है। ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयोग होते हैं। करंट में कौन है अभी? मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस इनकी सहायता के लिए अन्य अन्य आयुक्त होते हैं। ठीक है। उनसे मिलकर ये निर्वाचन आयोग बनता है। ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस अन्य आयुक्त। ठीक है। इस प्रकार से मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस अन्य आयुक्त संसद कानून बनाकर डिसाइड कर सकती है। करंट में तो दो है। ठीक है। बढ़ाना है तो संसद काम कर सकती है उस पर कानून बना के। ठीक है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर निर्वाचन आयोग का गठन होता है। ठीक है। निर्वाचन आयोग का मुख्य काम क्या है? अभी कुछ बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, फिर स्ट्रक्चर्ड वे में समझेंगे निर्वाचन आयोग के पूरे कार्यप्रणाली को। ठीक है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का संचालन, ये मुख्य काम है निर्वाचन आयोग का। ठीक है, गठन कैसे होता है हमने देखा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस अन्य आयुक्तों से मिलकर निर्वाचन आयोग का गठन होता है। काम क्या है बेसिकली, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का संचालन करना। ठीक है, कौन कौन से निर्वाचन, कौन कौन से चुनाव हैं भारत के भीतर जो निर्वाचन आयोग के अंतर्गत होते हैं, निर्वाचन आयोग जिनका संचालन करता है, कौन कौन से चुनाव का करते हैं? ठीक, देखते हैं। लोकसभा चुनाव हो गए, राज्यसभा चुनाव हो गए, और कौन से? हाँ वो भी है, पहले विधानसभा लिख लेता है। विधानसभा, साथ में विधान परिषद जिन राज्यों में है वहां पे, इसके अलावा और कौन कौन से? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो इतने जो निर्वाचन है, उपराष्ट्रपति, ये जितने भी है, इनको कराने की जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग की, भारत के निर्वाचन आयोग की है। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग केंद्र स्तर पर भी काम कर रहे हैं, राज्य स्तर पर भी काम कर रहे हैं। केंद्र स्तर पर आप देख रहे हैं, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की जो जिम्मेदारी है वो निर्वाचन आयोग की है। ठीक है, और राज्य स्तर पर देखें तो राज्य में विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव भी भारत का निर्वाचन आयोग ही कराता है। ठीक है, एक राज्य का निर्वाचन आयोग भी होता है, पढ़े हो? कौन से आर्टिकल में है? 243 के। ठीक है, जिसमें राज्य के निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। आपको उलझा के क्वेश्चन बना सकते हैं कि राज्य का निर्वाचन आयोग विधानसभा और विधान परिषद चुनाव का संचालन करता है ना? तो राज्य में है ये, विधानसभा और विधान परिषद राज्यों में होती है, तो डाउट नहीं करना है यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये जितने भी चुनाव है इसको संचालन की जिम्मेदारी जो है भारत के निर्वाचन आयोग की है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, यहां तक क्लियर है? तो इसलिए निर्वाचन आयोग जो है वो एक अखिल भारतीय संस्था है। अखिल भारतीय मतलब जो केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर दोनों के लिए समान है। जैसे आईएएस आईपीएस पोस्ट की हम बात करते हैं ना, अखिल भारतीय सर्विस है ना, नियुक्ति करते हैं केंद्र सरकार, ठीक है, काम करते हैं राज्यों में, है ना? उसी प्रकार निर्वाचन आयोग देखो, केंद्र के लिए भी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करा रहे हैं, राज्य स्तर पर विधानसभा और विधान परिषद का निर्वाचन करा रहे हैं। तो यह एक अखिल भारतीय संस्था है। ठीक है, और जितना भी बात बता रहा हूं हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले आ जाए कि निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, तो वो सही रहेगा। ठीक है, तो याद रहेगा इतना। क्यों अखिल भारतीय संस्था है, समझ में आया? क्योंकि केंद्रीय स्तर पर ये हो गया और राज्य स्तर पर दोनों के लिए समान है ना? ठीक है, तो अभी तक क्या क्या समझा आपने? बेसिक कुछ कुछ देख रहे अभी ना? इतना क्लियर है अभी तक? अखिल भारतीय संस्था है, नोट डाउन कर देता हूं। अखिल भारतीय संस्था उन संस्थाओं को कहा जाता है जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसके अलावा राज्य का जो चुनाव है वो राज्य जो स्थानीय जो निकाय है, हमारे देश में सरकार की त्रिस्तरीय संरचना है, आपको पता होगा। ठीक है, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय सरकार, पंचायत एवं नगरीय निकाय। ठीक है, तो पंचायत और नगरीय निकाय के जो चुनाव है वो कौन कराते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं। ठीक है, तो उसको अलग रखना इससे। अब कुछ आर्टिकल्स है, जैसे आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक में बताया गया है निर्वाचन आयोग के बारे में, है ना? तो एक तो 324 इंपॉर्टेंट है, भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो 324 में बताया गया है। ठीक है,
क्या कहता है आर्टिकल 324? संपूर्ण भारत में निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण वर्ड बाय वर्ड नहीं देख रहे हैं, बेसिकली आपको समझा रहा हूं। संपूर्ण भारत में निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी होगी? निर्वाचन आयोग की। कहने का क्या मतलब उसको समझते हैं। अधीक्षण मतलब सुपरविजन कर रहे हैं, ठीक है। निर्वाचन हो रहा है ना, तो जो अधिकारी, जो निर्वाचन आयोग की सलाह भी मतलब सहायता भी तो करेंगे ना। काफी सारे अधिकारी कर्मचारी की एक श्रृंखला होती है, ठीक है। जैसे पीठासीन अधिकारी हम देखते हैं, ठीक है। जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी जो बेसिकली कलेक्टर होते हैं, ठीक है। तो सभी के काम कैसे चल रहे हैं उसका सुपरविजन तो करना है ना। तो सुपरविजन कौन करते हैं? निर्वाचन आयोग करते हैं। उन अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश देने का काम करते हैं, ठीक है, किस प्रकार से काम करना है चुनाव के समय में। और नियंत्रण, कंट्रोल कर रहे हैं बेसिकली, है ना। अगर कोई काम ठीक से ना करे तो उनको दंड देने की भी शक्ति किसके पास है? निर्वाचन आयोग के पास है। सस्पेंड कर सकते हैं जो भी। तो बेसिकली कंट्रोल वाला पार्ट है। तो आर्टिकल 324 में भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, ठीक है। जितने भी निर्वाचन कंडक्ट हो रहे हैं राज्य में स्थानीय सरकार को छोड़ करके, ठीक है, तो उसकी जो अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जो जिम्मेदारी है वो किसकी होगी? निर्वाचन आयोग की होगी, ठीक है। ये आर्टिकल 324 से बताया गया है। इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल ये है 326 जो आर्टिकल है वयस्क मताधिकार के बारे में बताया गया है। तो वोट देने की आयु कितनी है अभी, तो उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। कानून बनाए गए हैं संसद के द्वारा। संविधान संशोधन भी जब किया जाएगा, 61वां संविधान संशोधन आएगा, ठीक है। तो वयस्क मताधिकार, लोकसभा और विधानसभा में निर्वाचन के लिए वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी होगी वो बताया गया है 326 में, ठीक है। वयस्क मताधिकार। एक आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है वो है 329। इस पे खास तौर पे ध्यान देना क्योंकि हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए। चुनाव के जितने भी मैटर है ना, उन डिसीजन में, उन मामलों में जो न्यायपालिका है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है। तो न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, न्यायालय पे कोई भी मैटर नहीं जाएगा। चुनाव आयोग ही उसका निपटारा करती है, ठीक है। न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। वर्जन मतलब प्रतिबंधित करना, ठीक है। तो 324, 326 और 329 ये 3 आर्टिकल है प्रमुख, है ना, निर्वाचन आयोग से रिलेटेड। 324 है भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, ठीक है। 326 वयस्क मताधिकार के बारे में बता रहा है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में या विधान मंडल में चुनाव मतलब वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है उसके बारे में बेसिकली बता रहा है आर्टिकल 326, ठीक है। याद रहेगा, क्वेश्चन आता है इस आर्टिकल पे। और आर्टिकल 329 न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। न्यायालय चुनाव आयोग के किसी भी काम में दखल नहीं दे सकती, ठीक है। अगर चुनाव से रिलेटेड जो भी विवाद होंगे उनका निपटारा कौन करेगा? तो निर्वाचन आयोग ही करेगा। आगे जाके समझेंगे इसको, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ, ये कुछ प्रमुख आर्टिकल्स है, ठीक है। अब देखते हैं इसको थोड़ा सीक्वेंस से समझते हैं। निर्वाचन आयोग, अब आयोग है तो कुछ सदस्य भी होंगे ना, तो टोटल संरचना को आप थोड़ा डिटेल से देखते हैं। तीन कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे इसको पूरा। अभी तक हम लोग जो देखे वो बेसिक था, ठीक है। अब देखते हैं निर्वाचन आयोग की संरचना किस प्रकार से होगी। उसके बाद स्वतंत्रता देखेंगे, मतलब कार्य करने के बारे में कुछ तो स्वतंत्रता दी गई होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों का सैलरी अगर कम कर दिया जाए बीच में, तो इस प्रकार की अगर चीजें होंगी
तो वो अपने कार्य को सही से नहीं कर पाएंगे, बायस्ड हो जाएंगे गवर्नमेंट के प्रति जिन्होंने उसको नियुक्त किया है। तो उसके बारे में बेसिकली संविधान में क्या क्या प्रोविजन है कि निर्वाचन आयोग के सदस्य जो है अपना काम बिना किसी भेदभाव के या अनबायस्ड होकर कर सके। ठीक है, इसके बाद देखेंगे निर्वाचन आयोग की शक्ति एवं कार्यों के बारे में। शक्तियां एवं कार्य, तो ये बेसिकली 3 डायमेंशन के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं संरचना से, यहीं पे कर देते हैं। देखो निर्वाचन आयोग की संरचना, एक तो होते मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयोग जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों से मिलकर बनेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्त, यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो नियुक्ति कौन करेगी? मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों से मिलकर निर्वाचन आयोग का गठन होगा। ये बेसिकली बताया गया है 324 में। ठीक है, और 324(2) में बताया गया है। और इसकी नियुक्ति कौन करेगी, मतलब कौन करेगा नियुक्ति? तो राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं बेसिकली जो मूल संविधान में क्या क्या बातें कही गई है, फिर कुछ एक्ट भी देखेंगे जिसको संसद ने पास किए हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट देखेंगे भी हाल फिलहाल के। ठीक है, तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेंगे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति स्वयं से तो करेंगे नहीं, पता है, प्रधानमंत्री की सलाह पे कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम प्रधानमंत्री लिख सकते हैं। इसके अलावा अब निर्वाचन आयोग का गठन हो गया, राष्ट्रपति ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कर दी। ठीक है, अब इनको अपनी हेल्प के लिए कुछ प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त भी चाहिए। ठीक है, प्रदेश स्तर पर। ठीक है, तो उनकी नियुक्ति कैसे होगी? तो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त के बारे में क्या कहा गया है? प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त बेसिकली राज्य स्तर पर काम करेंगे, निर्वाचन आयोग की सहायता करेंगे। ठीक है, तो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाएगी? किसके द्वारा की जाएगी बताओ? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? याद आ रहा है? ठीक है, ऐसे पढ़ना, ये जिस तरीके से बता रहा हूं ना, इस तरीके से पढ़ोगे नोट्स बना के, इसी डायमेंशन में कोई भी चीज मिस नहीं होगा, चाहे सीजीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर से नहीं आएगा अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो। इसलिए मैं एक एक छोटा छोटा जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो अगर व्यापम का एग्जाम होता है एकदम शॉर्ट में समझाना होता तो ये कुछ नहीं बताना पड़ता, निकल जाता सीधे आर्टिकल बताओ, कुछ कुछ चीजें बताओ, हो गया। प्रादेशिक निर्वाचन प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त, इनकी नियुक्ति कौन करता है? देखो मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस अन्य आयुक्त, नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति ने की। ठीक है, बेसिकली निर्वाचन आयोग का गठन हो गया। अब इनकी सहायता के लिए कुछ और भी तो लोग चाहिए ना। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त तो बेसिकली सहायता करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। ठीक है, प्रदेश स्तर पर काम करते हैं, तो इनकी भी तो नियुक्ति हो रही है ना। अब इनकी नियुक्ति के बारे में क्वेश्चन आपको पता है, राष्ट्रपति करते हैं। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं, याद रखना। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, किसकी सलाह पर करते हैं? ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पे। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किसने अपॉइंट किया? राष्ट्रपति ने किया, प्रधानमंत्री की सलाह पे। ठीक है, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त चाहिए जो बेसिकली हेल्प करेंगे किसकी? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, यानी निर्वाचन आयोग की हेल्प करेंगे। ठीक है, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, किसकी सलाह पे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पे। इतना क्लियर है? अब यहां पे आपको पता होगा, जब हमारा देश
आजाद हुआ, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ, कोई डेट बताएगा? निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। 25 जनवरी 1950, याद रखना। 26 जनवरी 1950 को क्या मनाते हैं हम? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? हमारा संविधान लागू हुआ। उसके जस्ट एक दिन पहले 25 जनवरी 1950, ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। तो ये डेट याद रखना, इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इस दिन से लेके 15 अक्टूबर 1989 तक क्या सिस्टम था? 1950 से लेके 15 अक्टूबर 1989 तक सिस्टम क्या था? जो अपना निर्वाचन आयोग है, ये वो एक सदस्य हुआ करता था, ठीक है, केवल एक मेंबर। कौन थे वो? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, है ना। और जब ये इस प्रकार की जब संरचना बनेगी ना, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त है प्लस अन्य आयुक्त है, तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ये अध्यक्ष के रूप में काम करता है, ठीक है। ये तो बेसिक चीज है, पता ही होगा, ठीक है। जब ये बॉडी बनेगी, अगर एक ही पहले, अभी क्या हम समझ रहे हैं, 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक कैसी संरचना थी? एक सदस्यीय संरचना थी, केवल एक ही निर्वाचन आयुक्त थे और वही मुख्य थे, ठीक है। तो एक सदस्यीय संरचना थी। ये कब से कब तक है? 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? 16 अक्टूबर से लेके अभी करंट तक कैसी संरचना है? 3 सदस्यीय है। तीन सदस्यीय है अभी। एक है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो है अन्य आयुक्त। तो 3 सदस्यीय संरचना है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा यहां पे एक और बात जो इंपॉर्टेंट है वो है, ये वाला याद रहेगा, ठीक है। इसी बीच में क्या किया गया? 61वां 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 में ये पास हुआ और 89 में ये लागू हुआ, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन 1988 लागू कब हुआ? 1989 में। इसमें क्या किया गया? जो वोट देने की आयु भी करंट में कितनी है? 18 वर्ष है। पहले ये थी 21 वर्ष। तो इसी संविधान संशोधन के द्वारा चेंज किया गया। कौन से आर्टिकल में चेंज किया गया? इस वाले आर्टिकल में, है ना। और वयस्क मताधिकार, जो वोट देने की न्यूनतम आयु है, वो डिसाइड की गई 18 वर्ष, ठीक है। पहले कितनी थी? 21 वर्ष। तो 21 से घटा के किया गया 18 वर्ष। संशोधन याद करना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई? तो कौन सा संविधान संशोधन है? 61वां संविधान संशोधन 1988, लागू हुआ 1989 में। तो अगर 1988 या 89 तो उससे कंफ्यूज मत होना, मेन ये है, ठीक है। 61st क्या किया गया? वोट देने की न्यूनतम आयु पहले 21 वर्ष थी, उसको घटा के 18 वर्ष किया गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या किया गया? इसी टाइम पीरियड पर जब वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई, तो जो निर्वाचन आयोग की जो संरचना है, पहले एक सदस्य हुआ करती थी, अब वर्कलोड बढ़ गया, क्योंकि अब 18 वर्ष कर दिया गया तो काफी सारे वोटर्स बढ़ जाएंगे ना, ठीक है। तो अब वर्कलोड बढ़ गया, तो फिर निर्वाचन आयोग की जो संरचना है उसको किया गया 3 सदस्यीय। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो है ही, दो अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की गई, बेसिकली इनको हेल्प करने के लिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है? 16 अक्टूबर 1989 से लेकर के करंट में अभी यही स्थिति है। बीच में 1990 से 93 के बीच में, 1990 से 93 के बीच में फिर से ये 3 सदस्य को एक सदस्य कर दिया गया था, वो याद रखने वाला चीज नहीं है। बाकी फिर 1993 के बाद फिर ये कंटिन्यू यही सिस्टम चला रहा है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? पूरा पूरा याद रहेगा सब? समझ नहीं आएगा ना कहीं पे तो पूछना, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग देख क्या रहे हैं अभी? संरचना देख रहे हैं, निर्वाचन आयोग की संरचना किस प्रकार से, ठीक है।
यहां तक क्लियर है? इसके बाद 1991 में एक अधिनियम लाया गया संसद के द्वारा 1991 में। पेन का कलर चेंज हो रहा है। निर्वाचन आयोग सेवा की शर्तें एवं कार्यकाल अधिनियम, इस प्रकार से अधिनियम आया था। सेवा की शर्तें एवं कार्यकाल, इसमें क्या कहा गया इस अधिनियम में, उसको समझते हैं। सेवा की शर्तें एवं कार्यकाल, ये लाया गया था 1991 में। ठीक है, इसे बेसिकली कुछ बातें डिस्कस की गई। जो प्रमुख बातें थी हमारे एग्जाम के लिए, हमको हमारे जानने के लिए, वो ये है कि जो निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो चाहे अन्य आयुक्त हो, सभी की जो सेवा शर्तें हैं, है ना, सैलरी है, पेंशन है, जो भी चीजें हैं वो सेम रहेगी। इतनी बात क्लियर है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस अन्य आयुक्त। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा जा सकता है? सेवा की शर्तें जो है वो समान रहेगी। कहने का मतलब है वेतन, भत्ते एवं जो भी विशेषाधिकार है, ठीक है, जो भी सैलरी है, जो भी भत्ता है, कुछ विशेषाधिकार है, वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त तीनों के लिए समान रहेगा। अभी करंट में 3 सदस्यीय संरचना है ना, तो तीनों के लिए समान रहेगा। ऐसा नहीं है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त है तो उनको ज्यादा सैलरी मिलेगी, अन्य आयुक्तों को उनसे कम मिलेगी, ऐसा नहीं है। कभी स्टेटमेंट वाला अगर क्वेश्चन बना दे ऐसे तो फंसना मत यहाँ पे। ठीक है, तीनों की जो सैलरी वगैरह है वो सब समान रहेगी, वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार कुछ भी है वो समान रहेगा। ठीक है, क्लियर है? इतना समान रहेगी। दूसरी बात जो है कि अगर मान लो कोई ऐसा निर्णय लेना हो गया, ठीक है, और सहमति नहीं बन पा रही है निर्वाचन आयोग के सदस्यों के बीच, तो फिर निर्णय कैसे लिया जाएगा? तो यहाँ पे बताया गया कि बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, हो सकता है स्टेटमेंट में फंसा दे कि अगर निर्णय सही से नहीं ले पा रहे हैं तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का डिसीजन मान्य होगा, है ना, और आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट में पढ़ के लगेगा कि हाँ मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो सकता है, इतनी शक्ति तो होगी उनके पास, बट ऐसा नहीं है। तो जो भी निर्णय लिया जाएगा वो होगा बहुमत के आधार पे। ठीक है, बहुमत के आधार पे निर्णय होगा। अब बहुमत तो हो ही जाएगा, 3 लोग हैं तो 2 लोग एक फेयर में रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 लोग अगर होते तो दिक्कत होता, अगर 2-2 हो गया फिर तब के केस में फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कास्टिंग वोट का पावर देते। लेकिन 3 सदस्यीय संरचना है तो फिर बहुमत का दिक्कत नहीं जाएगा। तो जो भी निर्णय है वो बहुमत के आधार पे होगा। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस अधिनियम से है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इनका जो कार्यकाल है वो कितना होगा, है ना, वो इसी अधिनियम में बताया गया 1991 के, है ना। एक क्वेश्चन जैसे मैं बाद में बनाऊंगा इस टॉपिक के बाद, आप लोग उसका आंसर करना। 6 वर्ष कार्यकाल कितना हो सकता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले आए। ठीक है, 6 वर्ष, मैक्सिमम 6 वर्ष हो सकता है, या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आए। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अगर मान लो कोई व्यक्ति है 56 साल का, है ना, तो वो 6 वर्ष यानी 62 ईयर्स तक इस पोस्ट पे बने रह सकते हैं, चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य आयुक्त हो। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति 62 ईयर्स की है, उनको अपॉइंट किया जा रहा है, तो वो 6 वर्ष तक तो नहीं रह पाएंगे, फिर 3 वर्ष ही रह पाएंगे, है ना, 65 तक। तो ये जो बातें हैं ये हमारे संविधान में उल्लिखित नहीं है ना। ये लाया गया है अधिनियम 1991 का, निर्वाचन आयोग सेवा की शर्तें एवं कार्यकाल कानून जो है 1991, उसमें ये सारी चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक है, वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार जो है इन तीनों के समान रहेंगे। ठीक है, पहली बात। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तीनों के बीच, सहमति नहीं बन पा रही है किसी मामले में,
तो बहुमत के आधार पे निर्णय होगा, यानी 2-1 पे निर्णय होगा। ऑब्वियस सी बात है, बहुमत मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 3 लोग हैं तो। और इनका कार्यकाल कितना होगा इसके बारे में बताया गया है, या तो 6 वर्ष या न्यूनतम 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ठीक है। तो ये बताया गया है 1991 के कानून द्वारा, जिसको संसद ने पास किया। अभी तक हम क्या देख रहे थे, संरचना देख रहे थे निर्वाचन आयोग की। संरचना के अंतर्गत क्या क्या देखे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं प्लस अन्य आयुक्त होते हैं, मिलकर बनता है निर्वाचन आयोग। नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पे। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, प्रादेशिक स्तर पर, राज्यों के स्तर पर, ठीक है। उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, उनकी भी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। किसके सलाह पे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पे करते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर देखो यहां पे अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए, इस प्रकार से बनाएंगे, कमेंट भी देख लिया करो सर, कमेंट देखूंगा तो क्लास से फिर ध्यान भटक जाता है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, भूल गया। हाँ, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि स्टेटमेंट बना दिया जाए कि भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। मुख्य निर्वाचन, पहला स्टेटमेंट दिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट दिया अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पे करते हैं, ठीक है, सही है। तीसरा स्टेटमेंट दिया प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पे करते हैं। अब बताओ तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला सही है, पहला वाला भी सही था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। सेकंड वाला सही कैसे हुआ, सेकंड वाला गलत है, यहाँ पे यही फंसा रहा है। यहाँ पे अंतर करना है आपको अन्य निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त में, ठीक है। अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए तो ऐसे ही फंसाया जा सकता है, फिर आपको पढ़ के लगेगा हाँ पढ़ लिया है, निर्वाचन आयोग का क्वेश्चन बन जाएगा। मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही आ सकते हैं, ठीक है। तो फंसाएगा कैसे एग्जामिनर, ऐसे ही फंसाएंगे। तो एकदम डिटेल स्टडी कर लोगे तो फिर फंसने वाली बात नहीं रहेगी। क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं यही समझना है ना। तो अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इनकी सलाह पे नहीं कर रहे, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस अन्य आयुक्त नियुक्ति कर रहे हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति मतलब प्रधानमंत्री, इतना समझ जाओ। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन यहां पे वो सलाह ले रहे हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त से, ठीक है। अब याद रहेगा। और ये एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग, एक सदस्यीय था हमारा जब से हमारा संविधान लागू हुआ, निर्वाचन आयोग का गठन हुआ 25 जनवरी से और 15 अक्टूबर 1989 तक, ठीक है। उसके बाद 16 अक्टूबर से क्या हुआ, एक तो वोट देने की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई इस संविधान संशोधन के द्वारा 61, ठीक है। और इसी समय टाइम पे, इसी टाइम पीरियड पे क्या किया गया, जो निर्वाचन आयोग है उसकी सदस्यता एक सदस्य से बढ़ा के 3 सदस्य कर दी गई, ठीक है। तो इतना समझ में आया। निर्वाचन आयोग फिर अधिनियम लाया गया 1991 में, इसमें ये बातें बताई गई है, सेवा की शर्तें, वेतन भत्ते, विशेषाधिकार, ये तीनों के ना मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस अन्य आयुक्त के समान होंगे। यहाँ पे प्रादेशिक के समान होंगे ऐसा नहीं है ना, इनका अलग रहेगा, समझ आ रहा है। वेतन भत्ते विशेषाधिकार जो है वो यहाँ पे निर्वाचन आयोग की बात की जाए, निर्वाचन आयोग के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त आते हैं और अन्य आयुक्त आते हैं, ये इनकी सहायता के लिए, निर्वाचन आयोग के अंतर्गत ये नहीं आते, ठीक है, ये इनकी सहायता के लिए है ना। तो बहुमत के आधार पर निर्णय होगा अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, डिसीजन नहीं बना पा रहे तो, ठीक है। और 6 वर्ष या 65 वर्ष कार्यकाल के बारे में बताया गया। ये बेसिकली संरचना को हम लोग समझे। अभी तक कोई डाउट है, यहां तक क्लियर है पूरा। अब देखते हैं स्वतंत्रता। हाँ, क्या चीज, निर्वाचन आयोग की बात करें तो क्या बताया शुरुआत में, स्वतंत्र एवं स्थायी निकाय है, यहां पे नोट कराया था ना, स्वतंत्र है एवं स्थायी निकाय है। हाँ आगे बताऊंगा ना, बताऊंगा आगे बताऊंगा, निर्धारित तो है ही नहीं। अब देखते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता बेसिकली काम करने के मैटर में क्या क्या स्वतंत्रता मिली हुई है वो बताया जा रहा है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है वो तो ये है कि
निर्वाचन आयोग को मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्त को कार्य करने की स्वतंत्रता होगी। कार्य करने की, या इसे कहा जाता है कार्यकाल के दौरान। इसको हम समझते हैं, इसका मतलब क्या है। कार्यकाल के दौरान स्वतंत्रता से मतलब यह है कि इन्हें किन आधारों पर हटाया जा सकता है। बेसिकली ऐसा ना हो ना कि देखो, राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग के सदस्य और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनकी नियुक्ति की, ठीक है। अब मान लो कि वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, अब बेसिकली वो एक तटस्थ निकाय है, अनबायस्ड होकर काम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अलग अलग पार्टी है। ऐसा ना हो कि जिस पार्टी ने निर्वाचन आयोग के सदस्य या अन्य जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनकी नियुक्ति की, वो उन्हीं के फेवर में काम करे, तो सही बात नहीं है ना। उसी को लेकर कानून भी लाया गया है, उसको भी आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब ऐसा ना हो कि अगर सरकार को पसंद नहीं आ रहा तो तुरंत हटा दे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो चीजें हैं वो ना हो। 6 वर्ष का उनका कार्यकाल निर्धारित है ना, या 65 वर्ष। अब इस बीच में अगर हटाना हो तो फिर क्या प्रोसेस होगा, वही हम समझ रहे हैं। क्लियर है। तो कार्यकाल के दौरान उन्हें क्या स्वतंत्रता मिली हुई है, समझ रहे हो। कार्यकाल फिक्स क्यों किया गया 6 वर्ष या 65 वर्ष, क्योंकि एक लिमिट फिक्स रहे, उस बीच में आपको काम करना है। उस बीच में किन आधारों पर हटाया जा सकता है वही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति ने नियुक्ति की है। कहने का मतलब ये है कि निर्वाचन आयोग जो है, निर्वाचन मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य आयुक्त जो है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करते। प्रसाद पर्यंत का मतलब पता है, राष्ट्रपति चाहे तो। प्रसाद पर्यंत में क्या होता है, कोई ऐसा पोस्ट जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करे और हटा भी दे राष्ट्रपति, वो प्रसाद पर्यंत पोस्ट है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, ठीक है, वो भी है, राज्यपाल है। और इसके अलावा महान्यायवादी है, ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पे, और हटा भी सकते हैं, ठीक है, कभी भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो वैसा ही है। लेकिन निर्वाचन आयोग के केस में क्या ऐसा है, क्या नहीं है। नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं, हटाएंगे राष्ट्रपति ही, लेकिन वो कब हटाएंगे, संसद जब विशेष बहुमत से पारित करे, ठीक है। तो बेसिकली राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते, कुछ आधार है। तो वही हम समझ रहे हैं, कार्यकाल के दौरान स्वतंत्रता प्राप्त है इन्हें। निर्वाचन आयुक्त के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। कुछ कानून लाए गए हैं जिसमें और चेंजेस किए गए हैं, उसको आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो कार्यकाल के दौरान स्वतंत्रता, इसका मतलब ये है कि इन्हें अपने कार्यकाल के दौरान, जो कार्यकाल 6 वर्ष का चलेगा या 65 वर्ष जो भी पहले है, इस टाइम पीरियड के बीच में अगर हटाना हो तो फिर किन आधारों पर हटाया जा सकता है। एक तो हो गया दुर्व्यवहार, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, दिखाई तो दे रहा है ना, पेन का कलर चेंज नहीं हो रहा है। और एक है दुर्व्यवहार का अगर दोषी पाया गया निर्वाचन आयोग के सदस्य को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, या फिर असक्षमता, मतलब यार तुम काम करने में सक्षम नहीं हो, अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हो, अगर ऐसा कुछ पाया गया तो फिर क्या होगा, संसद के दोनों सदन बेसिकली उन्हीं आधार पे हटाया जा सकता है जिस आधार पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है अपने पद से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने का जो आधार है, उसी आधार पे निर्वाचन आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दुर्व्यवहार या असक्षमता के आधार पे संसद के दोनों सदन, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा, अगर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव से, विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव, इसको समझते हैं अभी ये बोल क्या रहे हैं। तो दुर्व्यवहार या असक्षमता के आधार पे हटाया जा सकता है इन्हें, लेकिन कैसे हटाएंगे, संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, ठीक है।
सपोज मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है, ठीक है, तो उनके हटाने का जो प्रस्ताव है ये दो बेसिस पे होना चाहिए, या तो असक्षम है वो अपने काम करने में, ठीक है, या दुर्व्यवहार का दोषी पाए गए, ठीक है, उनका व्यवहार सही नहीं है, तो फिर उनको पद से हटाना है। कब हटाना है? 6 वर्ष का कार्यकाल चल रहा है या 65 वर्ष का पूरा नहीं हुआ है, बीच में उनको हटाना है। नियुक्त तो राष्ट्रपति कर दिए, ठीक है, लेकिन बीच कार्यकाल में ऐसा मतलब स्थिति आ गई है कि वो दुर्व्यवहार के दोषी पाए गए हैं या अपना काम करने में सक्षम नहीं है, तो उनको हटाना है। तो फिर कैसे हटाएंगे? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, किसी भी सदन में उनको हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है, और उस प्रस्ताव को कैसे पारित होना चाहिए? विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत के बारे में एक क्लास में बताया था मैं, है ना, उपस्थित एवं मतदान करने वालों का बहुमत, है ना, सॉरी, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3, ठीक है, याद आ रहा है ना? तो सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित एवं मतदान करने वाले का 2/3, है ना। इस प्रकार से जब वोटिंग होगी दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, तब ये प्रस्ताव जो है पास हो जाएगा, ठीक है, और फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास, फिर वो उन्हें हटा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया हटाने की, तो कार्यकाल की स्वतंत्रता मिली हुई है। अब अपना कार्य सही से करेंगे तो उनको हटाना इतना आसान है नहीं, आपको दिख रहा है, विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव से हटाया जाना है ना, ठीक है। तो कार्यकाल के दौरान उन्हें स्वतंत्रता मिली हुई है। किन्हें मिली है? निर्वाचन आयोग के सदस्यों को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें ना अभी, अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात नहीं कर रहे हैं, अभी आगे देखेंगे उसमें, ये केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहे हैं, उनको किस आधार पर हटाया जा सकता है, ठीक है। तो कार्यकाल की स्वतंत्रता मिली हुई है इन्हें। इसके अलावा जो अन्य आयुक्त है उन्हें कैसे हटाया जा सकता है? अभी करंट में 2 अन्य आयुक्त है ना, एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, उनको हटाने का आधार ये वाला है, ठीक है, और जो संविधान में मेंशन किया गया था उसको हम समझ रहे हैं, फिर कुछ एक्ट लाए गए जिसमें कुछ चीजें चेंज की गई। अन्य आयुक्तों को हटाने का क्या प्रोसेस है? राष्ट्रपति हटा सकते हैं सीधे। किसके सलाह पे हटाएंगे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह पे। अन्य आयुक्तों को राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से हटा सकते हैं। ये पहले था, अभी चेंज हो गया है, इसको देखेंगे आगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से। इतना क्लियर है अभी तक? ये बेसिकली हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, 3 अलग अलग डायमेंशन में समझ रहे हैं निर्वाचन आयोग को। संरचना हमने समझ ली अब तक, ठीक है। स्वतंत्रता में देख रहे हैं कार्यकाल के दौरान इन्हें क्या स्वतंत्रता मिली हुई है, ठीक है। तो दुर्व्यवहार या असक्षमता का दोषी अगर पाए गए तभी हटाए जा सकते हैं। संसद के दोनों सदन अगर विशेष बहुमत से इन्हें हटाने का प्रस्ताव पारित करे। किसके बारे में बात की जा रही है अभी? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में बात की जा रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये इनकी बात कर रहा है, ये पहला वाला जो प्रोविजन है वो, ठीक है। दूसरा प्रोविजन बता रहा है अन्य आयुक्तों को किस प्रकार हटाया जाएगा। तो अन्य आयुक्तों को हटा सकते हैं राष्ट्रपति। यहां पे इस प्रकार से बहुमत से पास होना जरूरी नहीं है, ये पहले का था, भी चेंज हुआ है, उसको देखेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से, ठीक है। अभी तक इतना क्लियर है? अब इसमें कुछ दोष भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, उसको भी समझ लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। इतना क्लियर हो अभी तक? अब कुछ दोष है या कुछ कमियां है उसको भी देख लेते हैं संविधान में। तो सबसे पहली बात तो यह है कि निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं, चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें या अन्य आयुक्तों की बात करें, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अब इनका क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता जो है, एक्सपीरियंस की बात करें या शैक्षणिक व्यवस्था की बात करें, जो भी स्तर की बात करें, तो वो क्या होगी, कितनी होनी चाहिए, वो हमारे संविधान में नहीं बताया गया, ठीक है। तो योग्यता जो है, पहला पॉइंट तो यह है कि योग्यता निर्धारित नहीं है। संविधान की बात करें ना, संसद कानून बनाकर कुछ योग्यता उसमें ऐड कर सकती है। हम बात कर रहे हैं संविधान में, निर्वाचन आयोग के बारे में तो बताया गया, संविधान में क्या कुछ कमी है, ठीक है।
समझ आ रहा है ना सभी को? क्लियर है? तो योग्यता निर्धारित नहीं है, पहली बात। योग्यता निर्धारित नहीं है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि कार्यकाल भी निर्धारित नहीं है। अभी हमने कार्यकाल जो देखा वो किस में था? इस अधिनियम में संसद ने एड किया ना 1991 के। संविधान में तो कार्यकाल के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कुछ दोष जो भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के कंटेक्स्ट में, ठीक है। कार्यकाल निर्धारित नहीं है। इतना बात क्लियर है? तो ये बेसिकली बात कर रहे हैं क्या कुछ दोष है इसके बारे में। तो अगर आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बना दिया जाए फंसाने के लिए, आपको पता है कि यहाँ निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो जैसे मैं एक दिन क्वेश्चन वाले क्लास में बताया था ना कैसे से क्वेश्चन फंसा सकते हैं, है ना। तो ऐसे दे दिए जाएंगे, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित है। अगर ये दे दिया जाए स्टेटमेंट तो वो हो जाएगा गलत, क्योंकि भारत के संविधान में नहीं है, ठीक है। कानून जो 1991 में लाया गया था उसमें दिया गया है। संविधान में इनकी योग्यता के बारे में हम बात करें या इनके कार्यकाल के बारे में बात करें, नहीं बताया गया है, ठीक है। क्लियर है इतना? तो अगर शब्दों को ध्यान देना, आप नहीं थे क्या क्वेश्चन वाले क्लास में? नहीं थे ना? यूट्यूब पे वीडियो होगा उसका, उसको देखना, ठीक है। तो क्वेश्चन में किस प्रकार से फंसाया जा सकता है उससे बच के रहना है, ठीक है। भारत के संविधान में अगर दे दिया जाए तो फिर गलत हो जाएगा, कार्यकाल वहां पे नहीं बताया गया है, अधिनियम के द्वारा बताया गया जिसको संसद ने पास किया है 1991 में, ठीक है। अब ये मैटर तो स्वतंत्रता का हो गया। अभी देखते हैं एक केस आया फिर, अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या भारत संघ। ये केस है 2023 का। इसमें क्या बातें कही गई उसको समझते हैं। और इसी केस के आधार पे आगे संसद ने कुछ कानून बनाकर कुछ चीजें चेंज की, ठीक है। तो अभी करंट में क्या स्थिति है उसके बाद उसको भी समझेंगे। अनूप बरनवाल बेसिकली है कौन? इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील है, ठीक है। इन्होंने केस किया। क्या केस किया? इनका क्वेश्चन था, देखो यहां पे क्या बात की जा रही है। पहले सबसे पहले अगर देखें, निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एवं स्थायी निकाय है। इसका जो गठन है वो क्यों किया गया था? निष्पक्ष चुनाव के संचालन के लिए किया गया था, ठीक है। निष्पक्ष चुनाव, ठीक है। किसी भी पार्टी के प्रति झुकाव नहीं होना चाहिए निर्वाचन आयोग का। अगर झुकाव होगा और कुछ इस तरीके से काम करे तो फिर कंटिन्यू एक ही पार्टी की सरकार बनती जाएगी, ठीक है। पावर तो सारे निर्वाचन आयोग में है ना, ठीक है। तो निष्पक्ष चुनाव का होना जरूरी है, सबसे पहली बात। अब इसके संचालन, निष्पक्ष चुनाव के संचालन के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। लेकिन हम ये देख रहे हैं अभी करंट में कि निर्वाचन आयोग बनता कैसे, संरचना कैसी है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस अन्य आयुक्त, ठीक है। और उनकी नियुक्ति कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति कर रहे हैं, है ना। तो फिर कोई संस्था निष्पक्षता से कैसे काम कर पाएगी? तटस्थ होके या अनबायस्ड होके कैसे काम कर पाएगी? अगर नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पे कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके प्रति झुकाव होगा ना पोस्ट का थोड़ा, ठीक है। रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर आपको प्रधानमंत्री ने किसी पोस्ट पे नियुक्त किया है तो आप उनके प्रति ज्यादा सम्मान दर्शाएंगे ना। तो आप हो सकता है कि कल के डेट में उनके फेवर में काम करें, हो सकता है ना। तो फिर ये तट मतलब क्या बोला जाए, अनबायस्ड रूप से तो काम नहीं कर रहे जो संस्था निर्वाचन आयोग है ना। तो इसी को चैलेंज करते हुए अनूप बरनवाल जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, ठीक है। भारत संघ मतलब भारत सरकार के जो काम है बेसिकली नियुक्त कौन करे? राष्ट्रपति करे ना। तो उन्हीं के अगेंस्ट ये मैटर था, है ना। उसमें उन्होंने कहा कि तटस्थ रूप से, अनबायस्ड रूप से तो निर्वाचन आयोग काम नहीं कर पाएगा। जब नियुक्ति ही प्रधानमंत्री कर रहे हैं, राष्ट्रपति मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनका झुकाव उनकी ओर हो सकता है ना। तो तटस्थ रूप से या अनबायस्ड रूप से निर्वाचन आयोग कैसे काम करे, इसका आधार बेसिकली क्या होना चाहिए कि उनको नियुक्त कौन करेगा ये डिसाइड हो पहले, ठीक है। तो फिर इस वाले मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, ये मैटर है मार्च 2023 का। मार्च 2023 में, अभी हाल फिलहाल के समय की बात हो रही है, अभी 2024 चल रहा है, ठीक है।
मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कमेटी होगी जो निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करेगी, और इस कमेटी में कौन कौन होंगे उसको सुप्रीम कोर्ट ने बताया। उसको देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था और करंट में क्या सिस्टम चल रहा है उसको समझ लेते हैं। अभी तक क्लियर हो रहा है पूरा जितना पढ़ रहे हैं? ठीक है। तो अनूप बरनवाल वर्सेस भारत संघ का मैटर था 2023 में, मार्च 2023 की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कमेटी होगी और वो कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन निर्वाचन आयोग के सदस्य होंगे, कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, नियुक्ति कैसे की जाएगी, वो एक कमेटी डिसाइड करेगी, ना कि केवल प्रधानमंत्री। ठीक है, बेसिकली राष्ट्रपति नियुक्त कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पे ही कर रहे हैं ना, मतलब एक ही आदमी कर रहा है, तो तटस्थ रूप से काम करे ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक कमेटी होगी, उस कमेटी में कौन कौन होंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यवस्था दी? एक तो प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है, 3 लोगों की एक कमेटी होगी जो नियुक्ति करेगी। ठीक है, पहले प्रधानमंत्री, दूसरे होंगे विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता करंट टाइम में कौन है? गलत। कौन है पीछे? हाँ हाँ, वही तो पूछ रहा हूं। विपक्ष के नेता बनने के लिए क्या क्राइटेरिया पता है? कितना? चलो बताता हूं आगे, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, प्रधान 3 लोगों की कमेटी होगी जो बेसिकली डिसाइड करेगी कौन निर्वाचन आयोग के सदस्य होंगे, कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। ठीक है, केवल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से नहीं करेंगे, राष्ट्रपति तो करेंगे, लेकिन ये 3 लोगों की कमेटी होगी। अब 3 लोग कमेटी होगी तो बहुमत तो आ ही जाएगा 2-1 का। ठीक है, 3-0 का आएगा, 2-1 का आएगा। ठीक है, और तीसरे मेंबर कौन होंगे? अब ये व्यवस्था दी थी सुप्रीम कोर्ट ने ना मार्च 2023 में, जब ये केस, जब इसकी सुनवाई चली तब। हाँ, ये चेंज हुआ है, इसको आगे डिस्कस करूंगा, इसमें चेंज हुआ है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी थी उसके आधार पर प्रधानमंत्री हो गए, विपक्ष के नेता हो गए, और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है अभी? ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये व्यवस्था दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह व्यवस्था तब तक चलेगी जब तक संसद इस मैटर पे कानून नहीं बना लेती। ठीक है, तो संसद ने भी बहुत जल्दी कानून बना लिया, क्योंकि ये वाला जो, ये तो ठीक है, ये वाला जो चीज है ना, ये पसंद नहीं आया प्रधानमंत्री को। ठीक है, और वैसे भी अभी जो डीवाई चंद्रचूड़ है वो अनबायस्ड तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, उनका झुकाव नहीं। इससे पहले कौन थे चीफ जस्टिस? हाँ ठीक है, और उससे पहले कौन थे? रंजन गोगोई के बारे में जानते हो? ठीक है, रंजन गोगोई, उनका कार्यकाल समाप्त हुआ और करंट में क्या है अभी? वो राज्यसभा से सांसद है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग जैसे क्लास अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी को झुकाव तो रहेगा ना। उनके कार्यकाल के दौरान कितने बड़े बड़े डिसीजन आए, 370 आया, राम मंदिर का जजमेंट आया, और उनको फिर बाद में बेनिफिट क्या मिला? सांसद बने। ठीक है, तो झुकाव रहता है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, चाहे न्यायाधीश हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, होना नहीं चाहिए रियलिटी में, बट होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, राज्य केस भी देखने को मिल जाएगा, चाहे हाई कोर्ट में। हाँ, क्या चीज? हाँ, वो बात तो सही है, बट इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था थी ना, ये जो व्यवस्था थी, ये किसने दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ठीक है, अब इस सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था कर दी थी कि संसद जब तक कानून नहीं बना लेती इस मैटर में, तब तक ये व्यवस्था लागू होगी। ठीक है, तो संसद ने कानून बना लिया, और अभी अक्टूबर नवंबर की बात है, आई थिंक पिछले साल अभी, है ना। तो इसमें क्या चेंज किया? देखो संसद ने क्या किया, प्रधानमंत्री ठीक है, विपक्ष का नेता भी ठीक है, यहां पे चेंज कर दिया कि इनको हटा दिया गया, और इनके स्थान पे क्या है, कौन है अभी? कोई बता सकता है? प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री। ठीक है, तो अब बहुमत किसके पास है अल्टीमेटली? सरकार के पास आ गया।
तो प्रधानमंत्री पहले सलाह दे रहे थे राष्ट्रपति को, या प्रधानमंत्री और मंत्री मिलकर दे, विपक्ष के नेता कुछ ही बोले, कोई मैटर नहीं है, ठीक है। तो अभी भी आ गया ना सरकार के हाथ में, तो अभी भी क्या तटस्थ रूप से काम कर पाएगा, अनबायस्ड रूप से नहीं हुआ। नियुक्ति तो अल्टीमेटली सरकार ही कर रही है ना, है ना। तो अभी करंट में क्या है, कैबिनेट मंत्री। अब इस जजमेंट का कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि अब चेंज हो गया, ठीक है। कैबिनेट मंत्री होंगे तीसरे सदस्य, कोई भी कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं जिनको प्रधानमंत्री नियुक्त करे। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर मंत्री और वो उनका सरकार से प्रधानमंत्री से बन नहीं रहा है, ऐसा वाला भी नहीं है। उन्हीं को नियुक्त करेंगे जिनसे प्रधानमंत्री का ज्यादा अच्छा रिलेशन है, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्री जिसको प्रधानमंत्री अपॉइंट करे, ये तीन अभी करंट का सिस्टम है ना। कानून पास हो गया 2023 का। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्त कार्यकाल सेवा की शर्तें अधिनियम 2023, ठीक है, उसमें बताया गया है ये चीज। तो फिर बाकी चीज तो सेम है। अब ये जैसे कानून था ना 1991 का, ये अब निरस्त हो गया है क्योंकि नया कानून आ गया 2023 का, ठीक है। तो कार्य सेवा की शर्तें तो समान है, बहुमत के आधार पे जो निर्णय है वो भी अभी तक समान है 2023 वाले में, कार्यकाल भी समान है, ठीक है। ये वाला कमेटी ने ऐड किया गया, ये तीन लोग मिलकर, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और कैबिनेट मंत्री, मिलकर निर्णय करेंगे कि किन्हें बनाना निर्वाचन आयोग के सदस्य के बारे में, ठीक है। वो राष्ट्रपति को सलाह देंगे और फिर राष्ट्रपति ही नियुक्त करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके अलावा इस 2023 वाले अधिनियम में जो चीज और ऐड की गई वो ये है, अभी तक क्या देख रहे थे, ये वाला पॉइंट, ये जो अन्य आयुक्त है, एक जो नया पॉइंट ऐड किया गया अभी अधिनियम में, तो अभी करंट को याद रखना है, ठीक है। अभी अगर क्वेश्चन आएगा तो करंट का जो एक्ट है वो लागू हो गया, तो उसके आधार पे आंसर करना है। अन्य आयुक्तों को हटाने का क्या प्रोसीजर था, अन्य आयुक्तों को राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से नियुक्त कर रहे हैं, ठीक है। हटाने का कहाँ पे मैं लिखता है यार, ये हो गया, नया लिख सकते हैं यहाँ पे। अधिनियम का नाम है मुख्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्त। सेवा की शर्तें एवं कार्यकाल अधिनियम 2023। अधिनियम बोलो या कानून भी लिख सकते हो इसको, 2023। ये लाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, ठीक है। ये जो जजमेंट दिया था अनूप बरनवाल वर्सेस भारत संघ मैटर 2023, मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था की थी, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। इसको चेंज कर दिया गया, काउंटर किया गया, संसद के द्वारा ये कानून पास किया गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्त, सेवा की शर्तें एवं कार्यकाल, नियुक्ति भी है यहाँ पे, नियुक्ति, सेवा की शर्तें एवं कार्यकाल अधिनियम 2023। इसमें क्या बताया गया, जो संरचना है वो कैसी होगी, प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष के नेता होंगे और कौन होंगे, कैबिनेट मंत्री जिनकी नियुक्ति करेंगे प्रधानमंत्री। तो ये करंट में ये तो स्ट्रक्चर है अभी। और जो मैं बता रहा था वो ये है कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है उनको हटाने का आधार भी सेम होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तरह। पहले क्या हो रहा था अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए, ये तो एक क्लियर है ये वाला पॉइंट। और दूसरा जो पॉइंट है, अन्य निर्वाचन आयुक्त को अब कैसे हटा सकेंगे इस अधिनियम के अंतर्गत, अन्य निर्वाचन आयुक्त
समान तरीके से हटा सकते हैं जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाते थे। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता था? संसद दोनों विशेष बहुमत। इतना लिखो समझ आ जाएगा ना। हटाने का आधार जो है वो सेम हो गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त के जैसे, मतलब दुर्व्यवहार या असक्षमता के आधार पे संसद के दोनों सदन जब विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करें तब राष्ट्रपति हटाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ऐड की गई इस वाले पर्टिकुलर कानून में। इससे पहले क्या व्यवस्था थी? अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते राष्ट्रपति डायरेक्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पे। अब वो चीज चेंज हो गया है। तो अब अगर क्वेश्चन आए स्टेटमेंट वाला अगर कुछ इस प्रकार का दिया हो कि राष्ट्रपति की सलाह पे हटा सकते, तो वो आज के डेट पे गलत हो जाएगा, क्योंकि संसद कानून पास कर दिया, लागू हो चुका है। ठीक है, तो हटाने का आधार ये, तो इस कानून के अंतर्गत ये सारी बातें हैं। ठीक है, अब इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।